लाहौर के रिहायशी मोहम्मद मुश्ताक कादरी साहब, जिनकी उम्र तो 60 साल है, लेकिन पिछले 40 बरस से ये दाता गंज बख्श साहब के दरबार से मुकद्दस औराक जमा कर रहे हैं, जो कि आम लोगों की नजरों से ओझल हो जाते हैं, और उनको लेके आते हैं, यहाँ पर जमा कर रहे हैं, बाइज्जत तरीके से उनको रख रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात लाहौर के रिहायशी मोहम्मद मुश्ताक कादरी साहब से करवाने जा रहे हैं, जिनकी उम्र तो 60 साल है, लेकिन पिछले 40 बरस से ये हज़रत अली हजवेरी उर्फ दाता गंज बख्श साहब के दरबार से मुकद्दस औराक जमा कर रहे हैं, जो कि आम लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, या गैर फितरी तौर पे या जाने अनजाने में उनसे इसकी जो बेहुरमती हो जाती है। ये सारे औराक इकट्ठे कर रहे हैं और उनको लेके आते हैं, इनको यहाँ पर जमा कर रहे हैं, उनको तलफ़ भी करते हैं और उनकी बाइज़्ज़त तरीके से उनको रख रहे हैं यहाँ पे। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कब से आगाज़ किया, कैसे आगाज़ किया, इनको कैसे ये शरफ़ हासिल हुआ कि ये उन मुकद्दस औराक, जिनमें कुरान पाक के औराक भी शामिल होते हैं, वो सब लेके आते हैं और उनको बड़े ही तकद्दुस के साथ रखते हैं। ये बताइएगा, अभी आपने एक छत के फ्लोर पे रखा हुआ है, जहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं है, बावज़ू होके आना है और जूता पहन के नहीं आना है, बड़ी आपने एक हुर्मत के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये बताएं कि आपने जब शुरू में जमा करने शुरू किए थे, कहाँ रखे थे पहले, और अब जहाँ रख रहे हैं ये दुकान अपने इस काम के लिए ली है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम मस्जिद में रखते थे, सामने मस्जिद है, और जगह रखते थे, 2-3 और तंजीमों वाले वहाँ छोड़ाते थे। अब ये दुकान पे काम हो रहा है ना, ये दुकान पीछे से खाली, इसका शेड लगना है। नीचे इतना ज़्यादा खजाना आ जाता है, महीने में 2-3 ट्रक हो जाते हैं हमारे मसले। अब हमने क्या किया, अल्लाह ताला अपने काम ले लेता है। एक आदमी ट्रक के पैसे देता है, एक आदमी दुकान का किराया दे रहा है, कई साल से अकेला ही आदमी दे रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ तोड़े दे देता है। अब हमने फिर ये हुआ कि नीचे से उठाकर ऊपर रखे है, इसलिए कि हमारा जो ना बहुत ज़्यादा मवाद आ गया। इसका हल यही है, हमको रल मिल के कुरान मजीद की शान के मुताबिक इसको करना चाहिए। इसको हुक्म मुबारक ये कि कोटे में सुरंगें बनाई हैं, अल्लाह अल्लाह उनका भला करे। ये हुकूमत पाकिस्तान का काम बना है कि हर शहर में इसको बाइज़्ज़त तरीके महफूज करें। आप इसको कैसे महफूज कर रहे हैं? हम इसको ये करते हैं कि हमारे को चंद आदमी मिले हुए हैं, वो इसको कुरान मजीद को लहरा कुएं मुबारक बनाया है, कुएं मुबारक, उसमें ये कुरान मजीद सूरह यासीन या ऐसी इज़्ज़त चुंगी अमर सिद्धू में है, हमारे पास मुख्तलिफ जगह में है, जहाँ पर ये फ़ीस बिल्ला हम उनको दफन कर देते हैं। ये जो होते हैं दूसरे फ्लैक्से वगैरह, ये जो मुकद्दस कागज़ होते हैं, ये इतने ज़्यादा होते हैं कि एक फ़र्ज़ करो ट्रक में 3 अखबारात, इश्तिहार, जो फ्लैक्सें होती हैं, दूसरा मवाद होता है, 1% कुरान मजीद होता है। कुरान मजीद हम वहाँ पर पेश करते हैं, खूब मुबारक कर आपको तौफीक होगी तो वो आप ले जाएंगे। बकाया चीज़ें जो है हम इसको दरिया में एक साफ़ सुथरी जगह में दफन कर देते हैं। वो जब अल्लाह जाने, अल्लाह की, क्योंकि हिफाजत अपने अपने ज़िम्मे लिए। ये बताएं कि आप क्या सिर्फ यही काम करते हैं, आपका ज़रिया माश, घर कहाँ पे है, आपकी फ़ैमिली, उनके बारे में कुछ बताएं, और क्या फ़ैमिली से अलहदा रह रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं? देखें, कोई भी काम करने में कुछ ना कुछ तो चीज़ें आती हैं। मेरे ससुराल वाले सब ही सीधे आदमी थे, मैंने ये ड्यूटी संभाल ली। उन्होंने मेरे औलाद को, मेरी बीवी बच्चों को 2 करोड़ 1.5 करोड़ की जायदाद दे दी, जिससे उनको किराया भी आ जाता था, तो वो खुद भी कुछ कर लेते। अब मेरा बच्चा, अल्लाह के फजल से मैं क्योंकि इस्लाम में है कि बिला वजह कसम ना उठाओ, तो मैंने अपने बच्चे को 1 रुपया नहीं दिया। आज वो एजुकेटेड है, मास्टर किया उसने, और लॉयर है इधर लाहौर में ही। मेरी बेटी एक बड़ी सी होगी, उसको मैंने शादी होगी उसकी, अब एक बेटा रह गया, एक बेटी रह गई, बेटे की मंगनी होगी है। मेरे दूसरे भाई जो हैं या मेरे महल्लेदार जो हैं, उनको पता है ये बेलौस काम करते हैं, जो भी मेरे साथ मुतलका लोग हैं। तो हम ये करते हैं, मैं 2-3 जगह दुकानों में ना चला जाता हूँ, उनकी तरह कर लेता हूँ, वहाँ से मुझे अपने ज़रिया माश के मिल जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को कभी हमने अपील की नहीं। हाँ, कुरान बोर्ड मैंने बनाया, शफी भारी सेक्रेटरी साहब होते थे, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमने कुरान बोर्ड बनाया, उसमें सारे मेंबरों को वजीफ़ा दिया जाता था। मैं ज़रा जज्बाती था, मैं कहता था यार पहले कुरान मजीद को इज़्ज़त दो, उसके बाद कुछ और देखना। तो इसलिए फिर मैंने जब देखा ना वो तो और मामला चल रहा है, तो फिर मैंने वहाँ से जाना, कुरान में बोर्ड का मामला छोड़ दिया। अल्लाह के फजल से हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। जो हमारे माशरे के अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि आप जैसे किसी को पता चल जाता है ना, वो कर लेता है। हमें कोई मुताजी नहीं है, अल्लाह का फजल है। हमें तोड़े भी मिल जाते हैं, तो जो जिसको हम तोड़े कहते हैं वो तोड़े में दे देता है। दुकानदार है, मेरे महल्लेदार इधर के लोग हैं, वो जो मैं मुंह से कहता हूँ वो उनको पता है कि इसने
ये ज़ाया नहीं करने पैसे, ये हमारे भी इसको लग जाएंगे। हम ना अपने आप ज़ात के लिए ना पैसा जमा करते हैं, ना किसी से मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। 1000-1500 रुपये जो मैंने मिल जाता जी रोज़ाना, जोड़ा कि मैं जाके उत्थे लेबर का कोई काम कर लेना वा। क्योंकि क़यामत वाले दिन मेरे हिसाब होना है। तो मैं दीन के उत्ते दीन नूं बिजनेस नहीं बनाया।